Good morning, students. Today I will start chapter number 6 Physical and Chemical Changes of Class 7 First Part. Change is the law of nature. देखो जो चेंज होता है वो हमारे नेचर का लॉ है. If we observe things around us, we find that practically everything is changed. देखो अगर आप अपने चारों तरफ किसी भी चीज़ को देखें और ऑब्जर्व करें उसको, तो देखिए हर एक चीज़ में क्या होता है, चेंज होता रहता है, बदलाव होता रहता है. Some examples of the change we observe in daily life are dissolving of sugar in the milk, ice melt on heating, water boils on the heating, iron rust in moist air, कॉमन सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर. देखो हमारे कुछ एग्जाम्पल्स है जो हमारी डेली लाइफ में चेंज होते रहते हैं, जैसे कि चीनी का दूध के अंदर घुल जाना, ठीक है, जो आइस है उसका पिघलना, जो वाटर है जब उसको गर्म करते हैं तो वो बॉईल होता है, आयरन के ऊपर जो लोहा होता है उसके ऊपर रस्ट लग जाना, जंग लग जाना मॉइस्ट कंडीशन में, मॉइस्ट एयर में, और जो कॉमन सॉल्ट है जो नमक होता है सोडियम क्लोराइड, वो क्या है, पानी के अंदर घुल जाना. वेजिटेबल्स एंड पल्सेस चेंज ऑन कुकिंग, और जिस टाइम पे हम मतलब पकाते हैं उनको खाना बनाते हैं तो जो वेजिटेबल्स हैं और जो पल्सेस हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे रॉ होते हों तो अलग होते हैं और जिस टाइम पे वह पक जाते हैं तो उनका उनमें कुछ चेंज अलग हो जाता है. सिमिलरली सिटिंग कर्ड्स फ्रॉम मिल्क इज़ अ चेंज. देखो जो दूध होता है उसका दही में जमना, तो वो भी एक क्या चेंज है. मतलब जो हमारे नेचर में चेंज जो है वो एक लॉ होता है जो हमारी डेली लाइफ में चेंज होता रहता है, जैसे आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताया. समटाइम्स मिल्क बिकम सोर, सोरिंग ऑफ मिल्क इज़ ऑल्सो चेंज. देखो बाज़ दफ़ा हमारा जो दूध है वो ख़राब हो जाता है, खट्टा हो जाता है, तो वो भी क्या है, चेंज ही तो है. इन दिस चैप्टर वी विल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ एंड स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ दीज चेंजेस. देखो हम इस चैप्टर में चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है. ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स. देखो जो चेंजेस होते हैं हमारे नेचर में वो टू काइंड्स के होते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज. अब सबसे पहले है फिजिकल चेंज क्या होता है. A physical change is one in which the shape, size, appearance, or state of a substance may after, but its chemical position remain same. देखो जो फिजिकल चेंज होता है उसमें अल्टर्ड, देखो जो फिजिकल चेंज होता है उसमें जो शेप होती है, साइज़ होती है और जो उसका स्टेट होता है देखने में, वो क्या हो जाता है, वो अल्टर हो जाता है, मतलब वो चेंज हो जाता है, लेकिन जो उसकी केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रहती है. नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड. देखो जो फिजिकल चेंज होता है उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता. जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल हमने वाटर को फ्रीज में रखा, वो फ्रीज़ हो गया, वो आइस में कन्वर्ट हो गया. अब फिर हम उसको फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगा, तो उसका दोबारा से क्या बन गया, वाटर बन गया. तो मतलब क्या है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनना. इट इज़ यूजुअली अ चेंज इन विच इज़ रिवर्सिबल. देखो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज. रिवर्सिबल किसको बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि आइस है, आइस को हमने वाटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है. अब जब हम वाटर को वापस दोबारा से फ्रिज में रखेंगे तो वो दोबारा से फिर आइस बन जाएगा. तो मतलब क्या है, जो अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाए, जो प्रोडक्ट अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाए तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज, ठीक है. तो रिवर्सिबल चेंज होता है फिजिकल जो चेंज होता है. बाय रिवर्सिंग द प्रोसेस द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन. रिवर्सिबल पोजीशन या रिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलते हैं, कि जो अपनी पहली वाली सब्सटेंस में वापस आ जाए, जो उसका पहली ओरिजिनल पोजीशन थी. जैसे कि आइस, आइस क्या है, एक उसके ओरिजिनल पोजीशन है, हमने उसको बाहर रखा, मेल्ट किया तो उसका वाटर बन गया, ठीक है. तो वाटर को फिर दोबारा से फ्रिज में रखेंगे तो वो अपनी पहली वाली पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा. तो ये होता है रिवर्सिबल चेंज. फॉर एग्जांपल, टेक सम आइस क्यूब इन अ ग्लास टम्बलर एंड कीप इट इन ओपन, इट स्टार्ट मेल्टिंग. नाउ piece of the mixture of ice and water in the refrigerator, you will notice that the water again convert into ice. देखो एक एग्जांपल दिया है कि आपने एक आइस क्यूब जो है, कुछ आइस क्यूब जो है, बर्फ़ के टुकड़े, वो आपने ग्लास में रखे और उसको रख दिया बाहर. तो वो जो आइस है, जो बर्फ़ के टुकड़े हैं, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, पिघलना, और उसका क्या बन जाएगा, वाटर, ठीक है. और कुछ आइस के टुकड़े भी बच जाएंगे. तो फिर हम उसको दोबारा से फ्रिज में रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में, तो वो दोबारा से वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में. तो मतलब पहली वाली पोजीशन में चेंज हो जाएगा. तो फिजिकल चेंज उसको बोलते हैं जिसमें शेप होती है, साइज़ होता है, या स्टेट जो होती है वो चेंज हो जाती है, लेकिन जो उसकी केमिकल कंपोजिशन होती है वो सेम रहती है और कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता. और जो ये फिजिकल जो चेंज होता है वो रिवर्सिबल चेंज है.
जैसे स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, हमने रबर को खींचा तो वो क्या है, कोई देखो हमने जब रबर को खींचा तो उसका कॉम्ब नहीं बना, मतलब है तो वो रबर ही, और उसको फिर आप दोबारा से उसको छोड़ दो तो वो दोबारा से अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा। तो फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, एंड फिजिकल चेंज इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए आपको, मतलब पिक्चर दी हुई है आइस, आइस जब आपने बाहर निकाला तो उसका क्या बन गया, वाटर बन गया। फिर आपने वाटर को दोबारा से रेफ्रिजरेटर में रख दिया तो वो दोबारा से आइस में कन्वर्ट हो गया। मतलब जो रिवर्सिबल चेंज होता है ये इस तरह का साइन होता है उसके उस वाली पहली वाली पोजिशन में। दिस चेंज ऑफ आइस, आइस जो कौन सी फॉर्म है, सॉलिड, इनटू वाटर, वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म। तो जो आइस है वो कौन सी फॉर्म में, सॉलिड से लिक्विड वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एंड द वाटर लिक्विड बैक इनटू द आइस रिप्रेजेंट अ चेंज ऑफ स्टेट कॉज बाय द चेंज ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, फिर क्या है, अगर हमने उस वाटर को, उस लिक्विड को हमने दोबारा से रेफ्रिजरेटर में रख दिया तो वो दोबारा से आइस बन जाएगा, मतलब सॉलिड फॉर्म हो जाएगी। सिमिलरली व्हेन अ शीट ऑफ पेपर इज टोर्न इनटू स्मॉल पीसेस, अगर हमने दे स्टिल रिमेन ए बिट्स ऑफ पेपर आर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। देखो एक हमने शीट ली, पेपर की, एक पेपर की शीट ली और उसको स्मॉल पीसेस में टोन किया, फाड़ दिया, ठीक है, तो क्या नया सब्सटेंस बना, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ठीक है, मतलब जैसे ही हमने उसको पेपर को फाड़ा, स्मॉल पीसेस में उसको ब्रेक डाउन किया तो उसका पेन नहीं बना, रहा तो वो पेपर ही। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज आर एज फॉलोज। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए आपको नीचे, जैसे मेल्टिंग ऑफ बटर। ठीक है, बटर को आपने मेल्ट किया, उसको दोबारा से आप रेफ्रिजरेटर में रख दे तो उसका दोबारा से फिर बटर बन जाएगा। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, ठीक है, रबर को आपने खींचा तो उसकी कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, वो क्या रहा, रबर ही बना, और फिर आप उसको दोबारा से छोड़ दीजिए, फिर दोबारा से वो रबर ही बन जाएगी, मतलब पहली वाली पोजीशन में। जब जिस टाइम पे हमने उसको स्ट्रेच किया तो उसका शेप चेंज हुआ है, ठीक है, ना कि उसका कंपोजिशन चेंज हुई है। ठीक है, उसके बाद है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, जैसे मूंग का पिघलना, वो भी एक फिजिकल चेंज होता है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, और एक जो ग्लास है वो टूट गया तो जैसे ही टूटा उससे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, ये मतलब है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन क्लाउड्स टू फॉर्म रेन। ठीक है, जो वाटर वेपर्स हैं जब वो कंडेंस हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो वो बादल बन जाते हैं, और बादल फिर कौन सी फॉर्म में, रेन की फॉर्म में फिर दोबारा से ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं। इवेपरेशन ऑफ सी वाटर टू फॉर्म क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, जो सी वाटर है वो इवेपोरेट होता है, भाप बन के ऊपर उठ जाता है, और नीचे जो है वो कॉमन सॉल्ट के क्रिस्टल्स बच जाते हैं। उसके बाद है ट्रियरिंग ऑफ पेपर। जिस टाइम पे हमने देखो पेपर को फाड़ना, तो वो भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। मतलब फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं, जिसमें न्यू सब्सटेंस या न्यू प्रोडक्ट इज, नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, जिसमें कोई नया सब्सटेंस ना बने और वो दोबारा से उसकी पहली वाली पोजीशन में रिवर्स हो जाए। ठीक है, उसके बाद है ग्रीडिंग ऑफ सब्सटेंस, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। ये सब क्या हमारे फिजिकल चेंज है, मतलब कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, एंड दिस चेंज इज अ रिवर्सिबल चेंज। फिजिकल चेंज इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। देखो जो फिजिकल चेंज होते हैं उसमें कुछ प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होती हैं। ड्यूरिंग फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। देखो मैं बार बार आपको यही बता रही हूँ कि जो फिजिकल चेंज है उसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। सम फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल वाइल सम आर इरिवर्सिबल। देखो कुछ जो चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, ज़्यादातर वैसे रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो इरिवर्सिबल भी हैं, मतलब हम उनको पहली वाली पोजीशन में नहीं लेके आ सकते। हीट में और मे नॉट बी इवॉल्व और एब्जर्व ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज। देखो जिस टाइम पे फिजिकल चेंज होता है तो उसमें हीट जो है वो इवॉल्व भी हो भी सकती है, मतलब निकल भी सकती है, निकल भी नहीं रह सकती, और हीट जो है वो एब्जर्व हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज सच एज साइज, शेप, कलर एंड स्टेट। देखो जिस टाइम पे फिजिकल चेंज होता है तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, जैसे कि शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, ना कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। ठीक है, तो जो फिजिकल चेंज होता है उसमें शेप, साइज, वो सब क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जैसे स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, ठीक है, डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। ठीक है, ये सब क्या है हमारे फिजिकल चेंज, ये सब एग्जाम्पल्स क्या है, फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल्स है। उसके बाद है केमिकल चेंज। अब जो फिजिकल चेंज का अपोजिट होता है केमिकल चेंज, अ चेंज इन विच द कंपोजिशन ऑफ अ फिजिकल substance is altered is called chemical change. Uh, as a result, the original properties get changed and no one or more substance are formed.
तो केमिकल चेन में क्या होता है कि उसमें जो सब्सटेंस है, जो उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और उसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस जो है या न्यू प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। a chemical change is also called a chemical reaction। केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, हमने क्या किया, बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है, पेपर को जलाया, तो पेपर को जला के क्या बच गया, लास्ट में ऐश बच गई, राख बच गई, ठीक है। तो वो ऐश जो है, वो राख जो है, वो क्या है, एक न्यू प्रोडक्ट बना है। क्या आप उस ऐश का, उस राख का दोबारा से पेपर बना सकते हैं? नहीं। तो जो हमारे केमिकल चेंज होता है, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड इन केमिकल चेंज इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। जिसको हम पहली वाली पोजीशन में नहीं ले के आ सकते, वो है केमिकल चेंज, और जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस बन जाता है। जैसे कि जो मिल्क है, मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, ठीक है, दूध से क्या बन गया, दही बन गई। तो उसका जो टेस्ट है, जो उसकी प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है, और मिल्क की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। क्या हम अब कर्ड को जो है दोबारा से मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते? तो केमिकल चेंज उसी को बोलते हैं कि जो एक ओरिजिनल, एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, मतलब मिल्क से वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया, और जो कर्ड है वो दोबारा से मिल्क वाली पोजीशन में नहीं आएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगी। तो जो केमिकल चेंज है उसमें न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म एंड केमिकल चेंज इज अ इरिवर्सिबल चेंज। इन जनरल केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल। देखो जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब अपनी पहली वाली पोजीशन में नहीं आएगा। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म्ड आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब जैसे कर्ड बन गया, तो जो उसकी प्रॉपर्टी है कर्ड की, जो प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो ओरिजिनल प्रोडक्ट से या सब्सटेंस से डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ फूड इज़ अ केमिकल चेंज। जो लकड़ी का जलना वो एक क्या है, केमिकल चेंज। इट गिव्स ऑफ हीट एंड गैसेज लिविंग रेजिडी ऑफ ऐश। देखो जिस टाइम पे हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसके अंदर से हीट निकलती है, गैसेज वगैरह निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ठीक है। और लास्ट में क्या बच जाता है, एशेज बच जाती है, राख बच जाती है। इन दिस प्रोसेस द वुड इज चेंज इट टू सेवरल न्यू सब्सटेंस। क्योंकि इस प्रोसेस में जो वुड है, जो लकड़ी है, उसने बहुत सारे न्यू सब्सटेंस जो है, न्यू सब्सटेंस में चेंज हो गया। It cannot be reversed to its original position या form. Similarly, when milk curdles, a new substance, cottage cheese और कर्ड इज फॉर्म्ड। देखो यहाँ पे यही बोला है कि जो न्यू, मतलब वो अपनी पहली वाली पोजीशन में नहीं जा सकते। जैसे मिल्क से, दूध से दही बन जाना तो एक न्यू सब्सटेंस है, और वो दोबारा से अपनी पहली वाली पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन में बैक नहीं हो सकता। वी कैन नॉट गेट बैक मिल्क फ्रॉम द चीज़ और कर्ड, ठीक है। आप मिल्क को, जो चीज़ वगैरह है, उसको किस में नहीं कन्वर्ट कर सकते, मिल्क में दोबारा से नहीं कन्वर्ट कर सकते। मतलब क्या आप कर्ड को दोबारा से दूध बना सकते हैं? नहीं। तो इसलिए वो क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। जो उसकी पहली वाली पोजीशन में जो चेंज नहीं हो सकता, तो उस वाली चेंज को बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। दिस चेंज इज इरिवर्सिबल। वी कैन से दैट कर्डलिंग ऑफ मिल्क हैज़ अंडरगोन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हम इसलिए बोलते हैं कि जो दूध से दही का जमना, तो उसमें क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल चेंज होता है। द ओरिजिनल सब्सटेंस दैट रिएक्ट इन अ केमिकल चेंज आर कॉल्ड रिएक्टेंट। देखो जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है, जैसे मिल्क है, मिल्क इसमें क्या है, रिएक्टेंट, ठीक है, ये क्या है, रिएक्टेंट। और जो हमारा नया सब्सटेंस बनता है, जैसे कि मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट हो गया, मिल्क जो है उसका कर्ड बन गया, तो कर्ड जो है वो एक क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट होता है। तो जो हमारे रिएक्टेंट होता है वो हमारे लेफ्ट साइड में होता है, और जो प्रोडक्ट है वो राइट साइड में होता है, ठीक है। जो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, ठीक है, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। एंड द न्यू सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे रिएक्टेंट मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है मिल्क, और जो प्रोडक्ट है वो है कर्ड, ठीक है। जैसे रिएक्टेंट जो है वुड है, और जो प्रोडक्ट है वो ऐश है, ठीक है। ये सब सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज आर एज फॉलोज। देखो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए केमिकल चेंज के। कुकिंग ऑफ फूड, फूड का कुक होना, तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज। क्योंकि देखो जो हमारी रॉ वेजिटेबल्स होते हैं, सब्जी उनको हम पका लेंगे, ठीक है, फूड बन गया। तो अब उस फूड को, जो कुकिंग फूड है, जो कुकिंग वेजिटेबल है, उसको दोबारा से हम रॉ नहीं बना सकते, मतलब उसकी पहली वाली पोजीशन में नहीं लेके आ सकते। तो ये क्या है, हमारा केमिकल चेंज। और देखो रॉ से सब्जी को हमने पकाया, बन गई वो फूड में, तो न्यू सब्सटेंस बन गया। उसके बाद है सोरिंग ऑफ मिल्क।
मिल्क का ख़राब हो जाना, ठीक है, खट्टा हो जाना, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। मतलब उसको पहली वाली पोजीशन में नहीं लेके आ सकते और कोई नया सब्सटेंस बन गया, क्योंकि देखो जो प्रॉपर जो सही मिल्क होता है उसका टेस्ट अलग होता है और सोरिंग ऑफ मिल्क का जो टेस्ट होता है वो अलग होता है। डाइजेशन ऑफ फूड वो भी केमिकल चेंज है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट अपना फूड बनाता है उसके प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, तो उसके प्रोसेस में भी केमिकल चेंज होता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का पक जाना, ये भी क्या है, केमिकल चेंज होता है। एजिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, जो लीव्स की जो एजिंग होती है, उनकी जो एज होती है, उम्र होती है, वो भी क्या है, केमिकल चेंज होता है। लाइटनिंग अ मैच स्टिक, और जो माचिस की तिल्ली होती है उसका जलना, वो भी एक क्या है, केमिकल चेंज होता है। क्योंकि देखो आपने एक मैच स्टिक को, माचिस की तिल्ली को जलाया, तो उससे उसको पहली वाली पोजीशन में नहीं लेके आ सकते और उसमें से हीट वगैरह भी इवॉल्व हुई है। तो ये सब क्या है, केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स हैं। केमिकल चेंज इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, देखो जो केमिकल चेंज है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जैसे ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस बन जाते हैं केमिकल चेंज में, जबकि फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द ओरिजिनल रिएक्टेंट, देखो जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा उसकी जो प्रॉपर्टी होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, किससे, पहले वाली पोजीशन से, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी उससे डिफरेंट होंगी। मोस्ट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हीट और लाइट, हीट इज़ नाइदर इन्वॉल्व और एब्जर्व, देखो जो ज़्यादातर जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें क्या इवॉल्व होती है, हीट और लाइट, ठीक है, और जो हीट है ना तो वो इवॉल्व होती और ना ही वो एब्जर्व होती, ठीक है। केमिकल चेंज आर परमानेंट, जो केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट के लिए होता है, जबकि जो हमारा फिजिकल चेंज होता है वो टेम्परेरी होता है। देखो हमने स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड को खींचा तो वो परमानेंट टेम्परेरी चेंज है ना, फिर उसको दोबारा पहली वाली पोजीशन में लेके आ सकते हैं। तो जो केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट चेंज होता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे के ऊपर जो जंग लग जाना, ये भी क्या है, हमारा केमिकल चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी क्या है, केमिकल चेंज होता है ये। Thus a chemical change cannot be reversed by simple physical method, ठीक है, क्योंकि जो परमानेंट चेंज इसलिए है क्योंकि जो केमिकल चेंज है वो इरिवर्सिबल चेंज होता है, मतलब फिजिकल मेथड से उसको हम पहली वाली पोजीशन में नहीं लेके आ सकते। दैट्स ऑल फॉर टुडे।